जिस मदरसे में यह सिखाया जाता है कि काफिर, अल्लाह को न मानने वाला काफिर को मारना चाहिए, वो आपका दुश्मन है, ऐसा जिन मदरसों में सिखाया जाता है, पहले से ही महाराष्ट्र सरकार वहां के मदरसों में पढ़ाने वाले आलिमों को पैसे दे रही। लाड़की बहन, लाड़का भाऊ, तो लगता है शिंदे साहब ने लाड़का मियां वाली भी स्कीम ला दी है और उनका लाड़ला मियां खुश हो, इसलिए शिंदे जी ने वहां के मदरसों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की, शिक्षक तो नहीं कहूंगा मैं इनको, लेकिन जो भी आलिम है उनकी सैलरी करीब 3 गुना के आसपास करने की बात आ रही है। लेकिन चुनाव में आपके साथ खड़ा होना चाह रहा हिंदू, वो तो भ्रमित होकर आप स्वयं भ्रमित। इसकी वजह क्या है? वोट चाहिए। अब पूछ रहे हैं विपक्ष वाले कि ये आपका वोट जिहाद तो नहीं? मॉडर्न एजुकेशन। मुझे लगता है कि इस देश में सबको मॉडर्न एजुकेशन की आवश्यकता है और इस देश के प्रधानमंत्री ने लगातार कहा है कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान हो तो बेहतर। महाराष्ट्र में चुनाव हार गए लोकसभा का, आपको ये दिख रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर आपकी लोकसभा में कितनी सीटें आई, इसलिए आज आप ये हथकंडे अपना रहे हैं। मतलब जो आप चीज कर नहीं सकते, आज 3 महीने पहले आप कहां से इसका फंड लाएंगे? अच्छी बात है। आपने अभी साथी ने बताया कि मदरसों की अगर उनकी सैलरी बढ़ी है तो आपने बढ़ाया तो बताइए ना, डंके की चोट पे हमने बढ़ाया है। मिमी क्यों कर रहे हो? कोई कह रहा बढ़ाया तो खुद से मिमी। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा हिंदुत्व की बात करती है और कहीं इनके नेता जो है बोलते हैं कि हिंदुओं को बंटना नहीं है, बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बातें करती है। वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है आरोप लगाती है कि मुस्लिम जो है एक होकर जो है वोट जिहाद करता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो है इनके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है मौलाना जो है मुस्लिम समाज के मौलाना जो है मदरसे पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी मतलब 3 गुना सैलरी बढ़ा दे रहे हैं। 6,000 रुपये सैलरी है, उसको सीधे डायरेक्ट 16,000 रुपये कर दे रहे हैं। मतलब इस तरह के जो है ऑफर दिए जा रहे हैं मुस्लिमों को। लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम जो है वोट जिहाद के माध्यम से जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करता है। आज के डिबेट में अंजना ओम कश्यप जी ने शिवम त्यागी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनको जो है उनसे बहुत तीखे सवाल किए हैं। वहीं सुदर्शन न्यूज के जो पत्रकार हैं सुरेश चौहान जी, उन्होंने भी आज शिंदे सरकार से बहुत ज़्यादा तीखे सवाल पूछे हैं। दोस्तों आज की डिबेट ज़्यादा देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को चलते और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। अभी तक आप लोग समझाते थे कि मदरसों को ठीक करने की जरूरत है, जैसा कि यूपी में भी बार बार योगी जी कहते रहते हैं, फिर ऐसे अचानक दिल आपका जो ये पसीजा है 3 गुना उनकी सैलरी करने का, इसकी वजह क्या है? वोट चाहिए। अब पूछ रहे हैं विपक्ष वाले कि ये आपका वोट जिहाद तो नहीं? मॉडर्न एजुकेशन। मुझे लगता है कि इस देश में सबको मॉडर्न एजुकेशन की आवश्यकता है और इस देश के प्रधानमंत्री ने लगातार कहा है कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान हो तो बेहतर रहेगा। जिस तरीके से मदरसों में एक रिलीजियस जो पढ़ाई के लिए सारी चीजें की जाती हैं, सिर्फ रिलीजियस पढ़ाई कराई जाती है, वहां पर सिर्फ दीन की तालीम दी जाती है और इसी तरह की चीजें होती हैं। हम चाहते हैं कि उसके साथ बच्चे मैथ भी पढ़े, उसके साथ साइंस भी पढ़े, उसके साथ इंग्लिश भी पढ़े, उसके साथ सोशियोलॉजी भी पढ़े। और उसके लिए जो बजट दिया गया सिर्फ उसका एजेंडा इतना सा है कि वहां पर फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए और इसी एजेंडा के तहत हमने जो है बजट एलोकेट किया है। जब इस बारे में पूछा गया तो यही कहा गया कि यहां पर हमारा एजेंडा यही है। जैसे कि अगर हम बात करें झारखंड पर में, तो वहां पर भी हमने एकलव्य स्कूल खोले, उनमें एजेंडा सिर्फ इतना है कि रिप्रेजेंटेशन वहां पर भी आदिवासियों का पढ़ाए, बच्चे बढ़े और पढ़ने के साथ साथ वहां पर जितनी भी फॉर्मल एजुकेशन से संबंधित सब्जेक्ट्स हैं उनको उसकी शिक्षा मिले। तो मुझे नहीं लगता इसमें हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि एक बच्चा जो मुस्लिम धर्म से आता है और वो दीन की पढ़ाई कर रहा है, अपने धर्म की पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ एजुकेशन और भी होनी चाहिए, इंग्लिश भी हो, मैथ भी हो, साइंस भी हो, सोशियोलॉजी भी हो। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताइए। होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। लेकिन इसमें आप हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं, वोट देख रहे हैं, तो वो अलग विषय। क्या देख रही है आपकी पार्टी? इसमें क्या परेशानी है? मतलब आप लोग खुल के बोल भी नहीं सकते इसके खिलाफ? उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के बोल लें, उसके बाद आप दोनों के पास आ रही हूँ, क्या दिक्कत है? इलेक्शन से ठीक पहले इन्हें मौलाना याद आ रहे हैं। वैसे तो इन्हें अजान से भी दिक्कत होती है, हैं? और इलेक्शन से ठीक पहले आज ये कह रहे हैं मौलाना नहीं, बच्चे और मौलाना, मतलब सैलरी तो आप मौलानाओं की बढ़ा रहे हैं ना। इलेक्शन से ठीक पहले आप उनकी सैलरी जो है, मौलानाओं की सैलरी आपने 3 गुना कर दी। किस लिए? इलेक्शन से पहले किस लिए बढ़ा रहे हैं आप लोग? नहीं बढ़ानी मतलब कहीं तो आप मदरसे बंद कराते हैं, कहीं तो कह रहे हैं मदरसे होने नहीं चाहिए, इलीगल है। आप महाराष्ट्र में चुनाव हार गए लोकसभा का, आपको ये दिख रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर आपकी लोकसभा में कितनी सीटें आई, इसलिए आज आप ये हथकंडे अपना रहे हैं। मतलब जो आप चीज कर ही नहीं सकते, आज 3 महीने पहले आप कहां से इसका फंड लाएंगे और कहां से इसको लागू करेंगे आप इसको? अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है। अच्छी बात है। आपने अभी साथी ने बताया कि मदरसों की अगर उनकी सैलरी बढ़ी है तो आपने बढ़ाया तो बताइए ना, डंके की चोट पे हमने बढ़ाया है। मिमी क्यों कर रहे हो? कोई कह रहा बढ़ाया है तो खुद से मिमी कर रहे हो। डंके की चोट पे बढ़ाइए कि हमने बढ़ाया है। वो बोलने के लिए, उसके बोलने के लिए नहीं, उसके बोलने के लिए आपके 4 प्रवक्ताओं को टीवी पे आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। नहीं, हमको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, नहीं, हमको एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर होना पड़ेगा। तो होना पड़ेगा तो फिर क्यों बोलते हो बटोगे तो कटोगे? ये किसने बोला बटोगे तो कटोगे? मैंने राजनीति करनी है आपको वोट के?
वोट के लिए राजनीति करना चाहते हो आप? अरे आप डंके की चोट पे बोलिए कि हिंदुस्तान पे जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार सभी धर्मों का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये आपको मानना पड़ेगा। मतलब ये मेरे बोलने से ही तय होगा क्या कि हिंदुस्तान पर अधिकार सभी का है बाई डिफॉल्ट? ये शिवम चाहिए कि बोलने की आवश्यकता नहीं है भाई। जिस मदरसे में यह सिखाया जाता है कि काफिर, अल्लाह को न मानने वाला काफिर को मारना चाहिए, वो आपका दुश्मन है, ऐसा जिन मदरसों में सिखाया जाता है, पहले से ही महाराष्ट्र सरकार वहां के मदरसों में पढ़ाने वाले आलिमों को पैसे दे रही थी। सरकारी मान्यता प्राप्त की मैं बात कर रहा हूं। कंप्यूटर और कई प्रकार का आधुनिकीकरण करने का प्रयास भी हुआ, लेकिन सिलेबस वही रहा, काफिरों को मारने का। चुनाव पास है, लाड़की बहन लाड़का भाऊ, तो लगता है शिंदे साहब ने लाड़का मियां वाली भी स्कीम ला दी है, और ये उनका लाडला मियां खुश हो, इसलिए शिंदे जी ने वहां के मदरसों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की, शिक्षक तो नहीं कहूंगा मैं इनको, लेकिन जो भी आलिम हैं उनकी सैलरी करीब 3 गुना के आसपास करने की बात आ रही है। यह जानकारी मिलने के बाद बड़ी पीड़ा होती है कि हिंदुत्व के नाम पर बनी सरकारें, जिसमें भाजपा हो, जिसमें शिंदे जी उद्धव ठाकरे से दूर होने का कारण भी हिंदुत्व हो, लोकसभा के चुनाव में मुंह के बल गिरने की बारी जिनके कारण आई हो, जिन्होंने एक मुश्त में इनके खिलाफ वोट किए हो। अरे सत्ता ने सबको एक जैसा देखना चाहिए, ठीक है, लेकिन चुनाव में आपके साथ खड़ा होना चाह रहा हिंदू, वो तो भ्रमित होकर आप स्वयं भ्रमित है, ये तो निश्चित तौर पर कहेगा। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के फोटो के साथ इसकी जो प्रेस विज्ञप्ति निकली है, वो समाज में जाने के बाद लोगों में बड़ी ही पीड़ा, दुख, वेदना और सरकार के प्रति भ्रम की स्थिति पैदा हुई है कि आखिर सरकार कहना क्या चाहती है। एक तरफ आप वोट जिहाद कह रहे उप मुख्यमंत्री, उनको कंसेप्ट क्लियर है, और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ऐसे में फिर वो कौन है जो ये निर्णय ले रहा है कि 1000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं? आखिर ये विरोधाभास क्यों है? बाबूलाल से जरा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बाबूलाल, ये मदरसा शिक्षकों को पैसे देना और मौलाना अबुल कलाम के महामंडल उसको 1000 करोड़ रुपए देना, क्या कहेंगे, क्या जानकारी है? सर, लेटेस्ट जानकारी मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते एनआईए की कार्रवाई हुई थी, उसमें जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाला मुख्य संदिग्ध जिसको हिरासत में लिया था, वो खुद मदरसा छाप था, मदरसा चलाता था। उसके पहले भी जब कार्रवाई हुई है, उसमें भी मदरसे चलाने वाले शिक्षक ही आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए गए। और ऐसे जगह पर इनको इतनी मदद सरकार अगर करने जा रही है, तो निश्चित तौर पर हिंदू संगठनों में बिल्कुल, इसका मतलब है कि जिस मदरसे पर एनआईए की कार्रवाई करके उसके, मैं फिर कहूंगा शिक्षक या टीचर नहीं, आलिम ये पकड़े गए, उनको बख्शीश आप दे रहे हैं, ये तो समझ से परे हैं। भगवान ही मालिक है, अगर ऐसा है तो है ही, लेकिन चुनाव के आसपास ये भ्रम की स्थिति निश्चित तौर पर अच्छी नहीं है। मजा आया, खत्म। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा। तो दोस्तों आज की डिबेट आप लोगों ने देखी, और इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि जो शिंदे सरकार ने जो फैसला लिया है महाराष्ट्र चुनाव से पहले कि मदरसा के शिक्षकों की जो है सैलरी बढ़ाई जाएगी, लगभग 3 गुना कर दी जाएगी, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है वो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरफ तो बोलती है कि मुस्लिम वोट नहीं करता है, और दूसरी तरफ जो है इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। और अभी डिबेट में आप लोगों ने देखा किस तरह से सीएम जी हैं, जो सीएम त्यागी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में ये संविधान, तो इस तरह कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह की बातें जो करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी को। हमेशा, अभी कुछ दिन पहले ही इनके नेता जो है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी ये बहुत बोला था कि मुस्लिम जो है वोट जिहाद कर रहा है भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ, इसीलिए हम लोग हार रहे हैं। दोस्तों आप इस विषय पे क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।